जय श्री राम, जय श्री राम। बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के बद्दी स्थित हॉल में विकास खंड नालागढ़ के जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत सदस्यों, कुछ ग्राम पंचायतों के प्रधानों और नगर परिषद परवाणु, बद्दी और नालागढ़ के कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश वित्तीय आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में सत्ती ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के अलग अलग स्थानों का दौरा किया जा रहा है और वहां के बीडीसी, जिला परिषद और नगर परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और कुछ चुनिंदा प्रधानों के साथ मिलकर आने वाले समय में क्षेत्र के विकास के लिए उनके क्या क्या सुझाव हैं, जिससे जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र के विकास में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसको लेकर बातचीत की जा रही है। सत्ती ने कहा कि इन सुझावों को वो प्रदेश सरकार के समक्ष रखेंगे ताकि समस्याओं का हल निकाला जा सके। सत्ती ने बताया कि अभी तक 3 जिलों में ये कार्यक्रम किया जा चुका है, जिनमें चंबा, किन्नौर, ऊना और आज चौथे जिले में ये बैठक आयोजित की गई है और इस बार जो भी सुझाव जनप्रतिनिधियों ने दिए हैं उन्हें प्रदेश सरकार के समक्ष रखा जाएगा और समस्याओं को निपटाने की कोशिश की जाएगी। पूरे हिमाचल प्रदेश के जिलों के अलग अलग स्थानों पर जाकर के हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनमें नगर परिषदों के सदस्य, उनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनके साथ साथ बीडीसी के सदस्य, उनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जिला परिषद के सदस्य, उनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एवं चुनिंदा प्रधानों के साथ मिल कर के आने वाले समय में क्या क्या उनके सुझाव हैं, जो स्थानीय हमारी लोकतंत्र की नींव में जो बैठे हैं, उनके कारण जो सुझाव आए और प्रदेश सरकार को से उनकी क्या अपेक्षा है, वो क्या चाहते हैं प्रदेश सरकार से, उसके नाते हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। आज मैं जो चौथे ज़िले में आया हूँ, इससे पहले चंबा, किन्नौर और ऊना ज़िला कवर कर चुका हूँ। आज बद्दी में ये मीटिंग हो रही है। अनेकों माननीय सदस्यों ने उसमें सुझाव दिए हैं और बड़े बहुमूल्य सुझाव आए हैं। इन सुझावों को हम लोग प्रदेश सरकार के पास पहुँचाएँगे ताकि प्रदेश सरकार इन जनप्रतिनिधियों की जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आगे की योजनाएँ बनाएँ। वो चाहे फंडिंग का मामला हो, चाहे अन्य कोई मामले हो, उन सब के ऊपर डेवलपमेंट से लेकर के उनकी दिक्कतों तक उन्होंने बताया है। तो इनको लेकर के हम गवर्नमेंट तक जाएंगे और बताएंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें से काफ़ी चीज़ों को हम लोग ठीक कर पाएंगे। धन्यवाद। वहीं नालागढ़ ब्लॉक से पंचायत प्रधान एसोसिएशन के प्रधान पुनीत शर्मा ने पंचायत स्तर पर आ रही समस्याओं को सतपाल सिंह सत्ती के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि पंचायतों में टेक्निकल असिस्टेंट की कमी के चलते पंचायत के विकास कार्यों में काफी समय लगता है और मनरेगा के तहत जो भी काम किया जाता है उसकी सामग्री का भुगतान समय पर न होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं पंचायत में जो भी फंड आता है उसे बिना एस्टीमेट के पंचायत को न दिया जाए ताकि विकास कार्यों में पैसे की कमी न आ सके। नमस्कार। सबसे पहले तो जो पंचायत लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो हमने माननीय अध्यक्ष हमारे सतपाल सत्ती जी के सामने हमने रखी है। जैसे कि पंचायत लेवल पे हमारे को जो टीए है वो बहुत कम टीए हमारी पंचायत में है, क्योंकि 4-4, 5-5 पंचायतों का जो कार्यभार है जो टीए संभाल रही हैं। और सेकेंडरी हमारे को पंचायत में मनरेगा जो है पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्कीम है, लेकिन उसके लिए मनरेगा के अंदर जो मटीरियल का जो पैसा रहता है, जैसे कि सीमेंट हो गया, रेत, बजरी, उसका जो पैसा रहता है वो कम से कम भी 6-6 महीने, 5-5, 6-6 महीनों के बाद वो पैसा आता है। और उसके बाद हम लोगों की पंचायत लेवल पे अपनी भी एक मीटिंग हुई है जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि कोई भी बीडीसी या कोई जिला परिषद, एमएलए, एमपी फंड जो आता है विदाउट एस्टीमेट वो फंड पंचायत को ना दे, क्योंकि पैसा जो है फिजिबिलिटी पे वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो पैसा है वो कितने पैसे में, चाहे वो किसी भी प्रकार का गली का निर्माण है, किसी पुली का निर्माण है। होता क्या है कि पंचायतों लेवल पे वो पैसा दे देते हैं 1 लाख और फिजिबिलिटी बनती है वहाँ पे जाके उसका एस्टीमेट बनता है 3 लाख का, 5 लाख का। तो वो पंचायत प्रधानों के लिए ये बड़ी भारी समस्या है। तो हमने ये भी समस्या अपनी जो है माननीय सतपाल सत्ती जी के सामने ये रखी है। वहीं नालागढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 के पार्षद सहज शर्मा ने सतपाल सत्ती के समक्ष नालागढ़ नगर परिषद में पिछले 10 सालों में हुए विकास कार्यों की विजिलेंस जांच की मांग उठाई। उनका कहना है कि नालागढ़ नगर परिषद में पिछले 10 वर्षों में जितने भी विकास कार्य हुए हैं उनमें कई तरह की धांधली हुई है। नमस्कार, मैं सहज शर्मा, पार्षद वार्ड नंबर 8 नालागढ़ नगर परिषद।
जो आज मैंने सत्ती जी के सम्मुख अपनी मांग रखी है कि पिछले 10 वर्षों का जो म्यूनसिपैलिटी के कार्य हुए हैं उसकी विजिलेंस जांच की मांग की है। वो इसलिए क्योंकि जो पिछले 10 वर्षों में काम हुए हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो जिनमें पारदर्शिता नहीं रखी गई है, एडवांस पेमेंटें की गई है, जो काम अभी तक शुरू भी नहीं हुए हैं। कई साल हो गए उनके एडवांस पेमेंट दिए हुए, और कई ऐसे काम हैं जो ग्राउंड लेवल पर भी हुए नहीं हैं पर उनकी पेमेंट हो चुकी है कम्प्लीटली। और बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस चीज़ में कि जो कमेटी है और आम आदमी है उनको अंदर क्या हो रहा है काम का, किसी उसका वो ना जानकारी नहीं है जी। और काम है, कार्य है, कई तरीके के टाइल वर्क हैं, दुकानों का कार्य हुआ है, दुकानें बनाकर दी गई है जो मूल रूप से सही नहीं है, एक सही तरीके से दुकानें लोगों को अलॉट नहीं की गई हैं। और हमारे कुछ एक फ़्लैट्स दिए गए हैं, जो सरकारी फ़्लैट्स दिए गए हैं हमारे म्यूनसिपैलिटी की तरफ से, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। कुछ एक ऐसे इस प्रकार के लोगों को वो फ्लैट दिए गए हैं जिनके पास गाड़ियां हैं और एसी लगे हुए हैं उनके घर में। तो उस चीज़ के लिए, पारदर्शिता के लिए मैंने ये मांग रखी है, सत्य जी के सम्मुख रखी थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।